किम कंपनी कोरिया की सबसे बड़ी कंपनी जिसकी कामयाबी आज आसमानों को छू रही है। ऐसी कंपनी का सीईओ जिसके सामने सब खड़े होने से भी डरता है, पर कौन जानता है इसके दिल में कोई एक शख्स बसा है, पर उसके बारे में कोई नहीं जानता और न कोई इसकी पहली जिंदगी के बारे में कोई जानता है। हाँ, मैं अभी ऑफिस होम मीटिंग के बाद मैं सीधा वही आऊंगा। तभी दरवाज़ा खोलता है एमआर ताई गुस्से से इस लड़की को देखता है। मिस लूना, यू आर फायर, कल से आने की जरूरत नहीं, पर मिस्टर कैम फार क्यों? फार करने की वजह एक तो अब बना इजाजत मेरे केबिन के अंदर आई, ऊपर से मेरा पूरा नाम लिया। इस ऑफिस में कैसी को इजाजत नहीं मेरा नाम लेने की, सिर्फ सर कैम। सॉरी सर, पिल्स मुझे फार नहीं करे, मैं बस आपको बताने आई थी कि एक लेडी अब से मिलने आई है। उनके पास कोई अपॉइंटमेंट नहीं है, पर वो अब से मिलने की जिद कर रही है। वापस बीज दो मेरे लिए, फालतू टाइम नहीं है। ताई उस लड़की से नजर हटाकर दोबारा फोन में देखने लगता है। सर, उन्होंने कहा था कि वो आपको अच्छे से जानती हैं। उन्होंने अपने नाम भी बताया है, कैम यॉन नाम बताया है उन्होंने। ताई शोकेड है कर उस लड़की को देखता है। क्या नाम बताया तुमने? यॉन, अगर आप नहीं जानते तो मैं उन्हें वापस भेज देती हूँ। वो लड़की जाने के लिए मुड़ती है कि इससे पहले ताई बाहर निकल जाता है। बाहर हाल में लड़की बैठी होती है, तभी वो सामने से आते ताई को देखती है और फौरन खड़ी हो जाती है। ताई भाग कर इसे हक कर लेता है। वो लड़की मुस्कुराती है और वो भी ताई को हक कर लेती है। यॉन, मेरी प्यारी सी जान, कैसी है? ताई पीछे होता है और अपने इस पास देखता है जहां सब इसे हैरानगी से देख रहे थे। ताइयोन का हाथ पकड़ता है। अब मेरे साथ हो। ताइयोन को लेकर अपने केबिन की तरफ चला जाता है। सब एम्प्लॉय हैरानगी से एक दूसरे को देखते हैं। मिस्टर कैम को एक लड़की ने हक किया। वो मिस्टर कैम जो कैसी लड़की को हाथ लगाने की इजाजत ना दे, अज किया हो गया। और आखिर ये लड़की है कौन? इधर ताई केबिन में आते हैं। यौन को सोफे पर बैठता है और खुद उसके कदमों में बैठकर उसके हाथों को अपने हाथों में लेता है। यौन, नूना आज अब यहाँ कैसे? बस मुझे मेरे बच्चे को देखना था, क्यों नहीं सकती थी? यौन मुस्कुराते हुए कहती है, वैसे मेरा छोटा सा ताई अब तो बहुत बड़ा होगी है और हैंडसम भी। ताई थोड़ी देर चुप रहता है और फिर आहिस्ता से बोलता है, क्या वो भी आया है? यौन समझ जाती है कि ताई किसकी बात कर रहा है। नहीं, मैं अकेली ही आई हूँ। नूना 15 साल हो गए हैं और मीने एक बार भी उसे नहीं देखा। अब वो कैसा देखता है आपको पता है? कभी कभी मेरा दिल करता है कि भाग कर उसके पास चला जाओ। ताई अपना सर नीचे झुकाकर यौन की गोद में रख देता है। यौन उसके बालों में हाथ फेरती है। मैं जानती हूँ, पर जो सब हुआ इसके बाद में कुछ नहीं कर सकती थी। वैसे वो बिल्कुल वैसा नहीं रहा। अब तो वो बहुत शरारती हो गया है और तुम्हें पता है, अब तो वो मुझसे भी लंबा हो गया है, पर उसका चारा बिल्कुल बचपन में जैसा था वैसा ही है, बहुत ही क्यूट। नूना मुझे इसके पास ले जाए अब, और जोदाई मुझसे बर्दाश्त नहीं होगी। कुछ देर और इंतजार, उसके बाद वो यहाँ होगा। यही खुशखबरी देने ही तो मैं एयरपोर्ट से सीधा तुम्हारे ऑफिस की मतलब मैं यहाँ हमेशा के लिए आ गई हूँ और कुछ महीनों के बाद वो भी आ जाएगा। ये सुनकर ही ताई के दिल की धड़कन तेज हो जाती है। इसके चेहरे पर खुद बखुद ही मुस्कुराहट छा जाती है। आह से वन, जल्दी करो, बहुत पेन हो रहा है। एक कपल जो इस वक्त गाड़ी में थे और लड़की दर्द से करा रही थी क्योंकि उसकी डलकोरी का वक्त था और उसका हस्बैंड उसके पेट पर हाथ रखे उसे सहला रहा था ताकि उसे थोड़ी ठीक महसूस हो, और दूसरे हाथ से गाड़ी चला रहा था। कुछ देर बाद वो अस्पताल होते हैं। डॉक्टर उस लड़की को अंदर ले जाते हैं, पर उसका हस्बैंड बाहर ही रहता था और बेचैनी से बस ओयद ओदर चल रहा होता है। रात का वक्त था तो अस्पताल में सिर्फ उसी लड़की के चलने की आवाज होती है, पर कुछ देर बाद अचानक आवाज रुक जाती है और अब एक बच्चे के रोने की आवाज आती है। वो शख्स बच्चे की आवाज सुनकर राहत की सांस लेता है और बेसब्री से दरवाजे की तरफ देखने लगता है। फिर डॉक्टर बाहर आता है। आप मिल सकते हैं?
और कंग्रेचुलेशंस बेटा हुआ है। थैंक यू डॉक्टर। 7 जल्दी से अंदर जाता है जहां वो लड़की अपनी गोद में बेबी को लेकर बैठी होती है और अपने हस्बैंड को अंदर आते देखकर मुस्कुराती है। 7 देखो हमारा बेबी। वो लड़की बहुत ही प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ बेबी को देखती है जो बड़े आराम से अपनी मामा की गोद में सोया हुआ था। 7 अपने बेटे को आराम से पकड़ता है और आराम से इसके गाल को अपने उंगली से छूता है और इसे हाथ लगा रहा था जैसे कोई बहुत ही नाजुक चीज हो जो हाथ लगाने से ही टूट जाएगी। वो लड़की अपने हस्बैंड की तरफ देखकर हंसती है। ये कितना छोटा और सॉफ्ट है। सेविंग की आंखें खुशी से भर जाती है। ओ सेविंग इधर मेरे पास। ओ 7 फौरान अपनी वाइफ के पास बैठता है जो उसे हक कर लेती है। ये मेरा बेबी है। हाँ बिल्कुल ये हमारा बेबी है। तभी यौन को कुछ याद आता है और वो हैरानगी से बोलती है ओह नहीं 7 ताई को नहीं लाया। तो मैं जल्दी जल्दी में उसे लाना ही भूल गया। तुम आराम करो मैं उसे अभी लाता हूँ। 7 यौन के फॉरहेड पर किस करता है और बेबी को रोम में साइड वाले छोटे बेड पर लेटता है और बाहर निकल जाता है। टाइम स्किप आफ्टर 5 मिनट। ताई भागते हुए यौन के रोम में आता है और रोने लगता है। ओ मेरे बेबी को क्या हुआ? ऐसे रो क्यों रहे हो? इधर नूना के पास ओ बेबी नहीं है। यौन के पास मुझे सपेल पक नहीं मिली तो इसी से काम चलो। ताई रोता हुआ यौन के पास जाता है। अब दोनों बहुत बुरे हो। अब दोनों मुझे साथ क्यों नहीं लाया? आपने प्रोमिस किया था कि मैं सबसे पहले बेबी को पकड़ूंगा पर अब दोनों मुझे घर ही छेवुड़ कर अगी। ताई रोते हुए कहता है ओ वो मेरा बच्चा हमें याद था पर बेबी बहुत जोर से कुक कर रहा था जिससे आपकी नूना को बहुत ज्यादा पेन हुआ तो है। आपको उठाने का वक्त ही नहीं मिला पर अब तो आप आ गए हो ना तो चिल्लू जाओ जल्दी से बेबी को सबसे पहले पकड़ लो। क्या सच में मैं बेबी को पहले पकड़ूंगा? यौन ताई के चेक और नाक साफ करती है जो रोने की वजह से बा रही थी। हम नहीं क्योंकि अब से पहले तो डॉक्टर ने भी पकड़ा है बेबी को चेक करने के लिए। कोई बात नहीं। ताई जल्दी से बेड से उतरता है। बेबी कहाँ है? मुझे देखना है। नर्स लेकर गई है चेकअप के लिए अभी आ जाती है। फर अब ही लेना। कुछ देर बाद नर्स आती है। ताई उसे बेबी देने को कहता है तो वो ताई को वहां मौजूद सोफे पर बैठती है और फर आराम से उसकी गोद में बेबी को रखती है। ताई बड़े ही एहतियात से बेबी को पकड़ता है। 7 भी ताई के साथ बैठ जाता है ताकि ताई बेबी को गिरा ना दे। हिविंग ये कितना प्यारा और सॉफ्ट है बिल्कुल मार्शमेलो की तरह।